केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, ऐसा कहा। केजरीवाल ने कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरी ईमानदारी, बीजेपी इस पर चोट करना चाहती है। ईडी के समन पर बोले केजरीवाल, कहा, क्या मुझे गैर कानूनी समन का सम्मान करना चाहिए? इनका मकसद मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकना है, बहाने से बुलाकर करेंगे गिरफ्तार। केजरीवाल ने कहा, जो बीजेपी ज्वाइन करते हैं वो आरोपों से हो जाते हैं मुक्त, जो बीजेपी में नहीं आते वो जेल जाते हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप, मनीष सिसोदिया और विजय नायर भ्रष्टाचार की वजह से नहीं, बीजेपी न ज्वाइन करने की वजह से जेल गए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चौथा समन जारी कर सकती है ईडी, सूत्रों के हवाले से खबर। कल तीसरे समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। समन पर अरविंद केजरीवाल ने ईडी को भेजा जवाब, समन को बताया गैर कानूनी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया, केजरीवाल के घर आज ईडी की हो सकती है छापेमारी। ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर, केजरीवाल के घर छापेमारी की खबरों को किया गया खारिज, कहा आज छापेमारी का कोई प्लान नहीं। अरविंद केजरीवाल की ईडी से ठन गई। इस बीच एलजी से फिर तनातनी, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार जांच की एक और खास। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी जांच से जुड़े मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की, लैब के साथ ये फर्जी टेस्ट का आरोप। ईडी के समन पर समन और जांच, ताजा गज के बीच गुजरात दौरे पर जाएंगे केजरीवाल। 6 से 8 जनवरी तक गुजरात में बिताएंगे वक्त। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेंगे जायजा। ईडी के समन की अवहेलना करने पर केजरीवाल पर बरसी बीजेपी, कहा, ईमानदारी की दुहाई देने वाली कट्टर बेईमान। मंत्री आतिशी ने किया सवाल, केजरीवाल को समन भेजकर बुलाया ही क्यों गया? ईडी क्यों नहीं भेजती सवालों की सूची? ईडी बताए केजरीवाल को किस मत से किया तलब। भगवान श्री राम पर शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अव्हाड़ का विवादित बयान, बोले राम क्षत्रिय थे, वनवास के दौरान मांस खाकर करते थे गुजारा। नहीं था, तो खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। मीडिया के बयान को लेकर विवादित बयान पर अड़े रहे अव्हाड़, उल्टे किए सवाल, तो कोई यह बता दे राम का खाना क्या था। जितेंद्र अव्हाड़ के बयान पर बढ़ गया बवाल, अजीत पवार गुट का विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरी बीजेपी। जितेंद्र अव्हाड़ के राम के भोजन को लेकर दिए गए बयान पर गर्मा गई सियासत, पीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का पलटवार। विनोद बंसल ने कहा, सभी समाज कंटक और नामवादी समाज पार्टी सपा तो कभी आरजेडी तो कभी डीएमके तो कभी कांग्रेस हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते। तेजस्वी यादव ने कहा, भगवान श्री राम चाहते तो अपने लिए कई महल बनवा सकते थे, राम को मोदी की जरूरत नहीं। अयोध्या नहीं जाएंगे शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से कर दिया इनकार। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और हम वहां तालियां बजाएंगे, मेरा जो पद है उसकी मर्यादा नहीं है। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? तेजस्वी ने कहा, भगवान मेरे दिल में है, मैं तो खुद मुंडन करवा आया हूँ, छठ पूजा मेरे ही घर पर होती है। तो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति, अरे छठ पूजा हमारे घर में होता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा, हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं, ये लोग ईडी सीबीआई बार बार घुसा देते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नारा, अब की बार 400 पार, तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार, बोले 2024 में बीजेपी आंधी नहीं सुनामी है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, भाजपा की सुनामी 2024 में बहुत तेज चल रही है।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा की तैयारियां जोरों पर। कांग्रेस पदाधिकारियों को सौंपी जा सकती है जिम्मेदारी। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री रेड्डी की बहन वायएस शर्मिला ने थामा कांग्रेस का दामन। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में सदस्यता ली। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद बोली वायएस शर्मिला, कहा कांग्रेस पार्टी अभी भी हमारे देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया ट्वीट। अयोध्या में प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर पूरा देश राममय हो चुका है। रामलला की भक्ति में डूबे भक्त हुए। बोलो जय जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी कर दिया राम मंदिर की विशेषताएं। 3 मंजिला होने जा रही है मंदिर। हर मंजिल की ऊंचाई 30 फीट। 380 फीट होगी मंदिर की लंबाई। चौड़ाई रहेगी 250 फीट और 160 फीट ऊंचाई। मंदिर के चारों ओर 14 फीट चौड़ी दार दीवार। चारों कोनों पर बनेंगे सूर्यदेव, भगवती, गणपति और भगवान शिव का मंदिर। राम मंदिर में नहीं हो रहा है सीमेंट का इस्तेमाल। लोहे का भी नहीं हो रहा प्रयोग। मुख्य गर्भगृह में होगा प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप। पहली मंजिल पर होगा दर्शनानंद का दरबार। 5 मंडपों से बढ़ेगी मंदिर की शोभा। नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन मंडप होंगे आकर्षण का मुख्य केंद्र। मंदिर में होंगे कुल 392 खंबे और 44 द्वार। खंभों और दीवारों में उकेरी जा सक रही है देवी देवताओं की मूर्तियां। मंदिर में एंट्री पूर्व दिशा से होगी। 32 सीढ़ियां चढ़कर मिलेगा सिंह द्वार। परिसर में बनेंगे रामकथा के प्रमुख किरदारों के भी मंदिर। महर्षि वाल्मीकि समेत माता शबरी का भी सजेगा दरबार। मंदिर परिसर में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों का रखा गया विशेष ख्याल। लिफ्ट समेत होंगी तमाम सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की मीरा मांझी और उनके परिवार को लिखी चिट्ठी, साथ ही साथ कई तोहफे भी भेजे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन विशेष रूप से सजाया जाएगा लखनऊ। सड़कों पर भगवान राम की कटआउट और भजन से भक्तिमय हो जाएगा पूरा माहौल। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले आईबी और रॉ के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रखी जाएगी कड़ी नजर। अयोध्या में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं 90 करोड़ रुपए। अयोध्या के बाजारों में देखने लगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के रंग। धार्मिक ध्वजों से बिक्री बढ़ी। जबलपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कहा रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान को याद किया जाएगा। उड़ीसा के बलांगीर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोअर सुकटेल सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। दिल्ली के भारत मंडपम में एक जिला एक उत्पाद के विजेताओं को किया गया सम्मानित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल। अहमदाबाद में खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए QCI और KYIC के बीच हुआ समझौता। चंडीगढ़ में पुस्तक दुकान पंजाब दा का विमोचन हुआ। पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव रमेश इंदर सिंह हुए शामिल। अयोध्या से राम भक्तों के लिए शानदार खबर निकल कर आई है। राम नगरी के दर्शन के लिए लाई गई खास इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार से श्रद्धालु कर सकेंगे भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन। पर्यावरण को भी इससे नहीं होगा नुकसान। चंदौली में बढ़ी राम मंदिर के मॉडल की मांग। खरीदारों की लग रही है भीड़। सोनमर्ग में खिलाड़ियों और पर्यटकों के लिए आइस स्केटिंग। बड़ी संख्या में सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर जोश और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस परेड की हो रही है रिहर्सल। दिल्ली एम्स में मरीजों के लिए शानदार खबर। यहां बनी देश की पहली स्मार्ट टेस्टिंग लैब। स्मार्ट टेस्टिंग लैब एक दिन में 90,000 टेस्ट करने में सक्षम है। एक ही जगह पर अलग अलग टेस्ट के लिए सैंपल एकत्रित करेगी।
स्मार्ट लैब होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल स्मार्ट टेस्टिंग लैब से कम समय में बढ़ेंगे बेहतर रिजल्ट। दिल्ली एम्स में मरीज को 12 घंटे के अंदर ऑनलाइन मिल सकती है टेस्ट रिपोर्ट। सैंपल कलेक्शन टाइम का भी बढ़ाया गया। सैंपल कलेक्शन अब दिल्ली एम्स में 8 से शाम 6:30 बजे तक होंगे। गुवाहाटी में नारी अदालत और पालना योजना की हो गई शुरुआत। वित्त मंत्री अजंता ने शुरू की 2 योजनाएं। सीनियर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नेशनल में चमके त्रिपुरा के प्रतिनिधित्व कर रही दीपा कर्माकर 49.55 अंक के साथ हासिल किया शीर्ष स्थान। तिरुपति पहुंचे पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण स्वामी श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किए। कुनो नेशनल पार्क 3 शावकों के जन्म को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया ट्वीट। कुनो नेशनल पार्क में 3 नन्हे चीता शावकों के आगमन पर समाचार अत्यंत आनंददायक। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश को चीता स्टेट के रूप में मिली है पहचान। दिल्ली में कोहरे की वजह से कम हो गई विजिबिलिटी। आईजीआई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट लेट। दिल्ली के आश्रम इलाके में ठंड और कोहरे के चलते लोगों को हो रही भारी दिक्कत। सड़कों पर अलाव। मुरादाबाद में घने कोहरे के कारण कम हो गई विजिबिलिटी। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जोरदार ठंड के साथ गहरा गया कोहरा। विजिबिलिटी कम होने के चलते यातायात पर काफी असर। देवघर में लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने तेज कर दिया राहत और काम। डिप्टी कमिश्नर ने सड़कों पर गरीबों को बांटे कंबल। लखनऊ में छाया घना कोहरा। अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं लोग। आगरा में बढ़ रही भीषण ठंड। कोहरे के चलते सूरज के दर्शन नहीं हो रहे। प्रयागराज में शीतलहर और कोहरे की चपेट में दिख रहा है शहर। लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। जयपुर में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बहुत कम। गुवाहाटी में भी छा गया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी। राजस्थान